Welcome back to a brand new video guys. So in this video we are going to prepare for our first JEE main level test जो हमारा होने वाला था बैच में, लाइक पैटर्न JEE main का पैटर्न होगा उसमें। तो बेसिकली सबसे पहले मैं केमिस्ट्री ही प्रिपेयर करी थी क्योंकि पुराना जो वीक था उसमें मेरा पूरा स्कूलिंग था, मैं पूरा प्रॉपर स्कूल गई थी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी ठीक से रिवाइज। तो मैं अपना सारा स्टार्टिंग से नोट्स रिवाइज करने वाली थी, सारे बैच के नोट्स, क्योंकि मैं रिवाइज नहीं कर पाती हूँ जब मेरे स्कूलिंग रहते तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले केमिस्ट्री ही रिवाइज करना स्टार्ट किया था। सबसे पहले मॉर्निंग में, आई डोंट नो, मैं शायद 6 या 7 o'clock ऐसे उठ गई थी पढ़ने के लिए। लाइक अभी तो केमिस्ट्री समझ में आ जा रही है, बट फिर वो क्या है ना कि मेरे साइड से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की थी अच्छी तरीके से। लाइक होमवर्क क्वेश्चन पे ना मैं बहुत जल्दी में करती थी, मतलब ठीक ठाक से नहीं कर पाती थी। तो अभी मैं क्या करी थी, सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करी थी ताकि जो टेस्ट में आता है ना तो मैं वहाँ पर अच्छे से बैठ के अपने कॉन्सेप्ट लगा सकूँ और वो ठीक से कर सकूँ। क्योंकि लास्ट टेस्ट में भी मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, मैंने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा था। तो वही है कि इस टेस्ट में मुझे वो रिपीट नहीं कर। तो मेरे स्कूल में ना बहुत ज़्यादा ही आगे सिलेबस चल रही है, जैसे एक दिन नहीं जाती हूँ एक चैप्टर खत्म हो जाता है भाई। तो इसलिए मेरे को प्रिपेयर करना था उस चीज़ों के लिए, एंड क्लास टेस्ट भी उन्हीं चैप्टर्स का होने वाला था। तो मैं रात को एक 1 शॉट देख के जाती थी, थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। तो वही है कि बस वैसे ही चल रहा था पूरा वीक, एंड उसकी वजह से मैं अपने JEE प्रिपरेशन में ठीक से ध्यान नहीं दे पाई थी। एंड मेरे को पता था कि 300 मार्क्स का टेस्ट होने वाला है, तो भाई मेरे तो हालत खराब हो गए थे। तो सैटरडे को मैंने डिसाइड किया कि पूरा दिन बैठ के अच्छे से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अच्छे तरीके से रिवाइज कर दूंगी। मेरे नोट्स क्लियर थे, मेरे को कोई भी बैकलॉग्स नहीं थे। मेरा जो होमवर्क था ना वो बेसिकली वेक्टर्स का रह गया था, मतलब DPP रह गई थी, एंड बेसिक मैथ्स का शायद लॉग का थोड़े बहुत क्वेश्चंस रह गए थे, तो मैं उनको काउंट नहीं करी थी क्योंकि बेसिकली मेरे जितने भी टेस्ट के लिए सिलेबस थे वो क्लियर थे। तो मैं सोची थी मेरा बैकलॉग नहीं है, एंड वो जितने भी 2-3 होमवर्क बचे हैं वो मैं संडे को कर लूँगी, लाइक टेस्ट के बाद। इसलिए मैंने उनको टच नहीं किया, एंड मैंने सिर्फ अपने नोट्स ही रिवाइज किए। तो तुम लोग मुझे बताना कि तुम लोग केमिस्ट्री समझ में आ रही है कि नहीं अभी, क्योंकि तुम लोग पहले मैसेज करते थे कि हम इन्फिनिटी से देख रहे हैं। तो मेरा क्या है ना कि मैं इन्फिनिटी लेक्चर्स प्रेफर ही नहीं कर सकती क्योंकि मेरा रेगुलर स्कूलिंग है, एंड इवन दो समर वेकेशन अभी स्टार्ट हो गए तो मैं सिर्फ राजवंत सर के कुछ बेसिक लेक्चर्स ही देख लेती हूँ क्योंकि वो फिजिक्स में मुझे हेल्प करता है, एंड सलीम सर तो डायरेक्ट जब ज़रूरत होगी तब पढ़ाएंगे, बट स्कूल के हिसाब से मुझे वो चाहिए होगा इसलिए। लाइक राजवंत सर की मुझे वो ग्राफ्स वाली लेक्चर देखनी थी जो इन्फिनिटी में है, लाइक बेसिक मैथ्स में, मैथमेटिक टूल्स में वहाँ पर है, तो मुझे वो सारी चीज़ों को प्रेफर करना था। तो मैं रिसेंटली ना मेंस के BYQ बुक्स के लिए मैं कुछ देख रही थी, एंड मुझे ये बेस्ट बुक में, तो बेसिकली ना मैंने ये 7 years वाली बुक्स ऑर्डर की है मेंस के लिए, क्योंकि हमारे भी तो देखो JEE मेंस वाले टेस्ट होने वाले हैं, एंड उनको उनके साथ प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर PYQs भी रहती है, तो जिससे मैं बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकती हूँ। नाउ लेट मी टेल यू ऑल द फीचर्स जो इस बुक में है। तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर पेपर एनालिसिस मिल जाएगा, चैप्टर वाइज वेटेज मिल जाएंगी, क्लास डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा जहाँ पर तुम देख सकते हो 11-12 का डिस्ट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा है एंड कितना कम है। एंड अगेन तुम्हें यहाँ पर चैप्टर वेटेज, चैप्टर वाइज टॉपिक्स मिल जाएंगी। तो ऐसे जो हाई वेटेज का चैप्टर हो सकता है तो उसे तुम अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो अपने लिए। एंड यहाँ पर तुम्हें देखो कंटेंट में तुम्हें सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे जो 11-12 के लिए होते हैं। नाउ लेट मी शो यू बेसिक मैथ्स का ये पूरा था, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे, एंड साथ साथ तुम्हें आंसर की के साथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी मिल जाती है। ये बुक ना Amazon फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, बट अगर तुम ये बुक PW बुक स्टोर से लेते हो तो तुम वहाँ पर मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो विच इज़ FKL150। एंड इसमें ना 143 शिफ्ट्स के पूरे PYQs दे रखे हैं, तो ये बुक बहुत अच्छी है, तो मैं भी इसको प्रेफर करने वाली हूँ अपने अपकमिंग वीडियोज़ में। लाइक प्रैक्टिस के लिए तो मैं इसको यूज़ करने ही वाली हूँ जब भी हमारा JEE मेन का टेस्ट होने वाला है, क्योंकि ये बुक मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पर वही केमिस्ट्री के सारे नोट्स ही प्रिपेयर करी थी, मतलब सारे नोट्स के जितने भी क्वेश्चन थे उनको खुद से सॉल्व करी थी, क्योंकि क्लास के टाइम पे क्या होता है ना कि सर समझा रहे होते हैं और खुद से हम अपना दिमाग नहीं लगा रहे होते। तो यहाँ पर क्या है कि रिवीजन के वक्त में मैं पूरा क्वेश्चन हाइड करके, मतलब आंसर हाइड करके पूरा खुद से सॉल्व करती हूँ, तो मेरे को क्लियर हो जाता है कि हाँ मैंने खुद से कर लिया, तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उस चीज़ को लेकर। नॉट टॉकिंग अबाउट द नोटबुक, तुम लोग पूछ रहे थे मेरे से कि मैंने डिब्बी के लिए अलग नोटबुक बनाई है या होमवर्क या DPP के लिए अलग नोटबुक, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ एक नोटबुक बनाई है जहाँ पर लाइक अगर DPP के 1-2 क्वेश्चन मेरे से नहीं होते, मैं DPP के क्विज फॉर्मेट में ही करती हूँ। तो अगर लाइक DPP के 1-2 क्वेश्चन मेरे से नहीं बनते तो वो स्पेसिफिकली वो क्वेश्चन मैं लिखती हूँ और उसका आंसर लिखती हूँ कि मैंने कैसे उसको वापस सॉल्व किया, हिंट या सोल्यूशन देख के, एंड उसके ऊपर ब्लैक बादल बना के लिख देती हूँ कि मेरे से ये क्यों नहीं सॉल्व हुआ था। एंड ऐसा हर क्वेश्चन मैं नहीं करती हूँ क्योंकि ऑब्वियस है कि कहीं कहीं पर मेरे कैलकुलेशन एरर्स भी हो जाते हैं
है, बहुत ज़्यादा गंदी है कैलकुलेशन मेरी। तो हाँ, मैं ये कर लेती हूँ। एंड जितने भी होमवर्क क्वेश्चंस मिलते हैं लेक्चर के, मैं उनको एक नोटबुक में, एक ही नोटबुक बनाया है, जैसे मान लो मैंने फिजिक्स के लिए बनाया है, एंड फिजिक्स के जितने भी होमवर्क है मैं उसको एक जगह पे लिखूंगी। टीपीपी सॉल्व करते वक्त मेरे से एक दो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो मैं उसको वहाँ पर करूँगी। एंड मैं डिब्बी भी सेम ही कॉपी में करती हूँ। तो ऐसे क्या है कि वो पूरी कॉपी मैंने बहुत मतलब 500 पेजेस की ली हुई की है, एंड वो कॉपी पूरा क्वेश्चन बैंक जैसा बन जाता है कि ये सारे टॉपिक्स मेरे क्लियर नहीं थे उस टाइम पे। तो जब मैं रिवीजन कर रही होती हूँ, मैं स्पेसिफिकली वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही हूँ जो मेरे पहले से क्लियर नहीं थे। एंड जो क्वेश्चन मेरे से पहली बार बन जाता है और या उसके एक टाइप से बन जाते हैं, तो मैं उसका सिर्फ एक दो क्वेश्चन ही लिखती हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिखती हूँ। तो ऐसे करके मैं ना पूरा एक बुक है या कॉपी बना लिया जहाँ पर उसको मैं अपना क्वेश्चन बैंक बोल सकती हूँ, प्रेफर मेरा पर्सनल क्वेश्चन बैंक, जहाँ पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो है जो मैंने प्रैक्टिस किए थे उस टाइम पे। तो जब मैं 11th रिवाइज करूँगी तो वो मेरे हेल्पफुल होगा ना। अभी मैं यहाँ पर मॉड्यूल करी थी क्योंकि मेरे मॉड्यूल से क्वेश्चन रह गए थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, बस कम ही क्वेश्चन थे। बट फिर यहाँ पर ना मेरे नोट्स बचे हुए थे तो रीड करना, क्योंकि मैंने सिर्फ कहाँ तक किया था, शायद सिर्फ लॉज तक ही किया था। उसके बाद से मुझे लिमिटिंग रीजन तक पूरा कंप्लीट करना था, क्योंकि सर ने लेक्चर में बोल दिया था कि लेक्चर में कि तुम लिमिटिंग रीजन तक आराम से कर सकते हो। तो मैं सोचा मैं वहाँ तक कंप्लीट कर लूँगी आराम से आज, क्योंकि मैं बहुत फ्री थी यार। मैं सोचा मॉड्यूल करना भी अच्छा रहेगा। तो अराउंड ऐसे 3 आवर्स हो गए थे। उसके बाद मैंने मॉड्यूल से सारा काम कर दिया था। फिर मेरे को जो करना था वो करना था फिज़िक्स में मैं ये मैंथन वाला कर रही थी, क्योंकि ये मुझे ना प्रैक्टिस शीट दिख गई थी यहाँ पर बैच के अंदर। तो मैं इसको प्रैक्टिस कर लेती हूँ, इसमें भर के क्वेश्चन थे तो मैं ये कर लेती तो मेरा बेस्ट रहता। एंड मुझे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करने थे फिजिक्स में, मेरा यूनिट्स एंड डायमेंशन बहुत अच्छे तरीके से हो गया था। तो बस वही है कि मेरे को बस यही प्रैक्टिस करना था। तो मैं वही सारे जितने भी क्वेश्चन थे मैं वही प्रैक्टिस करी थी। अराउंड लाइक 50 क्वेश्चन मैंने यहाँ के प्रैक्टिस किए थे। इसके चक्कर में ना मैं बेसिक मैथ्स रिवाइज करना भूल गई थी। मैं भूल ही गई थी कि मेरे को बेसिक मैथ्स करना है, बट फिर भी मेरा बायनॉमियल थ्योरम बहुत अच्छे से हो गया था तो मैं उसको छोड़ दिया था। बट ये साइन थीटा कॉस थीटा वाला चीज़ मैंने ठीक से प्रैक्टिस नहीं की थी, ना ही मेरे से हुआ था। बट सर ने ठीक से बताया नहीं था ना वो कॉस थीटा वाला जो भी क्वेश्चन आया था, तो मैं पूरा कन्फ्यूज़ हो गई थी और मैंने गलत आंसर टिक करके आ गई थी। तो मेरा साइन थीटा कॉस थीटा वाला क्वेश्चन गलत हो गया था। और पता नहीं मैंने क्या किया टेस्ट में कि 2 क्वेश्चन ना मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया था और वो क्वेश्चन काउंट ही नहीं, वो स्किप करा दिया उन लोगों ने। तो शायद पता नहीं मैंने क्या किया था टेस्ट में, क्योंकि उस टाइम में मेरा दिमाग बहुत ख़राब चल रहा था। तो राइट कि मैंने एक फिजिक्स में 18 क्वेश्चन सही किया, उसमें यूनिट एंड डायमेंशन के भी क्वेश्चन गलत हो गए थे, पता नहीं कैसे। एंड एक क्वेश्चन था ना वो डाइन वाला 10 to the 5 डाइन, वो आया था पिछले टेस्ट में, फिर भी मैंने इस टेस्ट में गलत कर दिया। पता नहीं मैं क्या कर रही थी उस टाइम पे, क्योंकि मेरे को दिमाग बहुत ज़्यादा गंदा वाला हेडेक आया था उस टाइम पे। तो मैंने पता नहीं क्या किया था। फिजिक्स तो मेरा बहुत अच्छा जाना चाहिए था, बट बहुत गंदा गया फिजिक्स के लिए। लाइक 18 क्वेश्चन सिर्फ सही किए थे मैंने, 7 क्वेश्चन पता नहीं मैंने कहाँ गलत किए, जबकि मैंने बायनॉमियल थ्योरम के भी क्वेश्चन सही किए थे। तो पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ था उस टाइम पे। तो नेवर माइंड, आई थिंक मेरे को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना है। फिर रात को ना सिर्फ बैठ के ना मैंने ये अपने क्लास नोट्स रिवाइज़ कर लिए थे मॉड्यूल्स के, और शायद भी डीपीपी भी रह गई थी तो मैं उसको भी कंप्लीट कर रही थी। तो बस उस दिन मैंने यही सब किया था। फिर नेक्स्ट डे मैं सुबह उठी थी एंड मैंने डिसाइड किया था कि मैं पढ़ लूँगी कुछ अच्छे तरीके से। फिर मैंने यहाँ पर लेके वो बुक लेके बैठ गई थी फिजिक्स करने के लिए, कि मेरे को लगा कि मैं फिजिक्स के लिए अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की, मुझे और प्रैक्टिस करनी चाहिए। और सुबह उठ के 1 घंटा बैठ के मैंने पढ़ने लगी ये पूरा चीज़, और इसमें क्वेश्चन इतने सही लेवल के थे कि मेरे से बने ही नहीं थे। ट्रू, सही बात तो यही है। बट मेरे से ऑलमोस्ट क्वेश्चन नहीं बने थे, बट ऐसे कुछ क्वेश्चन तो मेरे से बन भी जा रहे थे। और जो क्वेश्चन नहीं बने थे ना, क्या है कि मैं उसका एक्सप्लेनेशन देख के इसका समझ रही थी, बट ये इसमें लेवल बहुत ज़्यादा ही हाई था जो ज़रूरी नहीं था इस टेस्ट के लिए। बट स्टिल मैंने वो 1 घंटा अपना पूरा इसमें इस बुक में स्पेंड किया एंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अराउंड कितने 30 to 35 क्वेश्चन पता नहीं ऐसे सॉल्व किए थे, और मज़ा आया था बट करने में। कुछ क्वेश्चन में से बन जा रहे थे, कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। तो दिस इज़ व्हाट ना प्रैक्टिस है कि कुछ क्वेश्चन ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे साथ हर क्वेश्चन बनेंगे, एंड अगर तुमसे क्वेश्चन बनने लगे तो मतलब वो तुम्हारा टॉपिक हो गया, उसको हटाओ और दूसरा टॉपिक पढ़ो। तो हाँ, तो बस ये क्वेश्चन मैंने पूरे ये बुक को यूज़ किया था 1 घंटे तक पूरा। और उसके बाद ना मेरे को बहुत गंदा वाला हेडेक हो रहा था, मतलब सुबह से ही हो रहा था, बट पढ़ने के बाद ना मेरे को और ज़्यादा हेडेक होने लगा था। तो मैं मेडिसिन लेके सो गई थी एंड 1 घंटा तो हो गया था। तो मैं अराउंड लाइक मैंने प्लान किया था कि मैं 10 बजे शार्प टेस्ट दूँगी, क्योंकि मैं टेस्ट के लिए बहुत पर्टिकुलर थी। बट फिर क्या है कि 11 बजे मैं उठी और मैंने सोचा कि मैं 11 बजे से टेस्ट स्टार्ट करती हूँ। देखो अराउंड 11 ही बज रहा था। तो हाँ, मैंने 11 बजे से उठी और 3 घंटे का टेस्ट। उस टाइम मेरा बहुत गंदा हालत था, तो लाइक फीवर था एंड फीवर प्रॉपर्ली हो ही गया था और हेडेक भी था। तो मैंने सोचा कि मैं बस टेस्ट दे ही देती हूँ, मुझे कुछ और करना नहीं, मेरा टेस्ट ही देने का मोटिव था। 2 दिन से मैं टेस्ट के लिए पढ़ी थी, मुझे टेस्ट तो देना ही है, मैंने ये बहुत क्लियरली डिसाइड किया। तो रात को तो मैं पता है कि अगर अभी नहीं दूँगी तो मैं रात में और तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो मैं दे ही नहीं पाऊँगी। तो मैं यहाँ पर लाइक अपने टेबल पर 3 घंटे बैठ के टेस्ट दे रही थी एंड
अच्छा नहीं गया था टेस्ट, मतलब मैथ्स का कैलकुलेशन जैसे ही मैथ्स का पार्ट आया ना, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, मैं ठीक से कुछ भी लेजिट नहीं कर पा रही थी। तो ठीक है, मेरे 186 आए हैं, मेरे 204 आ रहे थे, बट 18 नेगेटिव मार्किंग लिए, वो ज़्यादा मैथ्स के हैं। मैथ्स में पता नहीं मैंने क्या कैलकुलेशन किया, क्या प्रोसेस किया, मुझे खुद नहीं पता। लेकिन मैंने देखा कि क्वेश्चन में साइन कुछ और है और मैंने अपने नोटबुक में साइन कुछ और सॉल्व किया है। तो हाँ, मेरा ये टेस्ट बहुत बेकार गया, बहुत ज़्यादा ही बेकार गया। और फिजिक्स में मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था बहुत घटिया गया। केमिस्ट्री में जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उसमें मुझे 21 आ रखा है। एंड बाकी जो 4 क्वेश्चन है वो मेरे कैलकुलेशन एरर है। मैं तो देख के हंसती हूँ कि लाइक भाई मेरे इतने कैलकुलेशन एरर कैसे हो जाते हैं। तो भाई है कि मेरे को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना है। एंड डिटेल एनालिसिस देखेंगे तो फिजिक्स में मेरे डायमेंशनल एनालिसिस में बहुत मतलब 4 क्वेश्चन गलत हुए, जिसका मेरे को बहुत ज़्यादा ही बुरा लगा। एंड 2-3 क्वेश्चन तो पता नहीं स्किप हुए या पता नहीं क्या हो गया, मेरी गलती कि मुझे उसको सेव नहीं, मैंने इसको सेव नहीं किया था। मैंने 2 आंसर सही था बट पता नहीं मैंने सेव ही नहीं किया, तो फिजिक्स में वो गंदी हालत थी। केमिस्ट्री वेंट वेल बट पता नहीं मोल कॉन्सेप्ट में पता नहीं क्या तो मैंने गलत कर दिया था। बेसिकली कैलकुलेशन एरर, यस, एक इंट्रोडक्शन वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने कैलकुलेशन एरर कर दिया था। उसके बाद बेसिक मैथ्स का तो पूछो मत भाई, मेरे कैलकुलेशन एरर्स हुए हैं और पता नहीं उस टाइम पे मेरा दिमाग चलना बंद हो गया था। तो मैंने ऐसे 2 आवर 30 मिनट्स का टेस्ट दिया था, बट 1 आवर 30 मिनट्स के बाद मेरा दिमाग चलना बंद हो गया था, मेरा सर बहुत तेज़ दुख रहा था। तो जितने क्वेश्चन मेरे से बने मैंने दिए, जितने नहीं बने थे उतने नहीं दिए। तो हाँ, मेरा मन था स्किप करने का, बट फिर मैं कुछ भी ऑप्शंस क्लिक कर रही थी, जिससे मेरे को नेगेटिव मार्किंग बहुत गंदी वाली मिल गई है। लास्ट टाइम मेरी नेगेटिव मार्किंग सिर्फ 4 थी, इस बार 18 नेगेटिव मार्किंग है। तो तुम सोच रहे हो मेरी लेवल बहुत ख़राब है एंड नेक्स्ट टाइम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो हाँ देखो, जो मेरा कमबैक का था ना वो कमबैक नहीं हो पाया इस टेस्ट में, बट ठीक है, आई होप नेक्स्ट टेस्ट में हो पाएगा। अभी तक तो जितने भी टेस्ट हुए 2 टेस्ट हुए मेरा ख़राब ही गया है। और जो मैंने इंट्रो बनाया था ना, मैंने सोचा कि मैं इस टेस्ट में कमबैक करूँगी तो मैं वो इंट्रो बनाती हूँ, बट फिर ऐसा कुछ हुआ नहीं। सो आई एम सो सॉरी गाइज। तो अभी मेरा फीवर तो ठीक हो गया है बट मेरी आवाज़ तो ठीक नहीं हुई है। तो एनीवेज मेरे को वीडियो तो देना ही था तुम लोग को। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।